वर्णित 16 संस्कारों में एक संस्कार है जन्मदिवसोत्सव संस्कार। गायत्री तीर्थ शांति हरिद्वार के तत्वाधान में परम पूज्य गुरुदेव योग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य स्नेह सलीला परमोन्नय माता भगवती देवी शर्मा जी के सूक्ष्म संरक्षण में गायत्री महायज्ञ के दिव्य वातावरण में योगेश कुमार जी LIC डेवलपमेंट ऑफिसर जी अपना जन्म दिवस संस्कार गायत्री यज्ञ के माध्यम से मना रहे हैं। आपके लिए गायत्री तीर्थ शांति हरिद्वार से खूब खूब मंगल कामनाएं। माँ गायत्री की असीम अनुकंपा, गुरु सत्ता का आशीर्वाद, समस्त दिव्य शक्ति का अनुदान वरदान आशीर्वाद आप पर बरसे। ईश्वर आपकी आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों ही प्रकार की खूब से प्रगति करे। वास्तव में जन्म दिवसोत्सव संस्कार जिस प्रकार रामनवमी में भगवान राम का जन्मदिवस हम मनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण का जन्मदिवस मनाते हैं, उसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के लिए उसका जन्मदिन उससे कम महत्वपूर्ण नहीं है। वो हम काचिन शक्ति कह देश में मांगतो कह कहानी मित्राणी तुष्यंति मुहुर्मुह। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और कहाँ जाना है आदि बातों पर हम बराबर विचार करें। संसार के सभी विद्वानों ने, विचारकों ने, ज्ञानवानों ने ज्ञान का एक ही स्वरूप बताया है, आत्मज्ञान। आत्मा और शरीर की भिन्नता का अनुभव करना। हम परम पूज्य गुरुदेव की पहली पुस्तक पढ़े मैं क्या हूँ, तो उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि निश्चित रूप से हम आत्मा हैं। और फिर एक पुस्तक है प्रतिष्ठा के उस सोपान, उसमें उन्होंने सिद्ध किया है कि आत्मा को किस प्रकार से इस शरीर रूपी मंदिर में प्रतिष्ठित करना है। तो दुर्व्यसनों से दूर रहकर हम संकल्प लें कि अपने जन्मदिवस पर श्रेष्ठ कार्य करने का, अधिक से अधिक गायत्री मंत्र का जप करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, समाज हित में अपनी प्रतिभा का, अपने धन का सुनियोजन करेंगे। जन्मदिवसोत्सव संस्कार में जितने वर्ष में हम लग रहे हैं, एक घी का दिया बढ़ाकर जलाया जाता है, पंच तत्वों का पूजन किया जाता है, पंच तत्वों का संतुलन हमारे शरीर में पर्याप्त रूप में बना रहे और गायत्री यज्ञ के माध्यम से सारे कार्यक्रम संपन्न किए जाते हैं। यज्ञ एक चिकित्सा विज्ञान है। हमारे ऋषियों ने रिसर्च करने के पश्चात यज्ञ के माध्यम से बहुत सारी बीमारियों का समाधान ढूंढा है। शांतिकुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय में अमृत शोध संस्थान में कौन सी बीमारी में कौन सी वनौषधियों से यज्ञ करने से लाभ प्राप्त होगा, ये रिसर्च चलता रहता है। अश्वमेध महायज्ञों में वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया। गोरखपुर अश्वमेध महायज्ञ से पूर्व वायुमंडल में जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, जिसका कि हृदय के कैंसर में बहुत बड़ा हाथ होता है, वह 3.38 माइक्रोग्राम थी, जो बाद में घटकर मात्र 0.08 माइक्रोग्राम रह गई। नाइट्रो ऑक्साइड की मात्रा 1.12 माइक्रोग्राम से घटकर मात्र 0.02 माइक्रोग्राम रह गई। जल में जो रोगाणु कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो 4000 से घटकर मात्र 1200 रह गए। उसी प्रकार मिट्टी आदि का परीक्षण किया गया और ओजोन की क्षतिपूर्ति के लिए जो वैज्ञानिक लोग नहीं कर सके, वो हमारे अश्वमेध महायज्ञ से प्राप्त हुआ है। इसलिए जिन घरों में, जिन स्थानों में यज्ञ होता है, वहाँ का वातावरण इतना दिव्य हो जाता है कि वहाँ जिनका भी आगमन होता है, उनकी मनोभूमि उच्च सुसंस्कृत एवं सुविकसित होती हुई चली जाती है। मंत्र के पश्चात उन स्वाहा करते हैं, स्वाहा से आहुति लगती है। जिस तरह से शरीर में प्राण है, उसी तरह से यज्ञ में स्वाहा का महत्व है। स्वाहा का यदि अर्थ हम समझें तो स्वाहा में वाहा और आहा 2 शब्द बने हैं। तो जिस तरह से वाह वाह करते हैं, किसी की कोई भी सफलता प्राप्त होती है, तो उसके प्रति हम शाबाशी दें, ऐसा अपना मन बनाएं। कोई भी व्यक्ति समाज में श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, उनके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हम यथा योग्य अंशदान करें, दान करें, समय दान करें, उस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, उन व्यक्तियों के लिए सहयोग करें और कम से कम वाह वाह कर कर उनको शाबाशी दें। दूसरा है आहा। किसी को कोई भी पीड़ा होती है तो उसके मुंह से आहा निकलता है,
तो जिसके भी कष्ट हैं, दुख हैं, दर्द हैं, उसमें हम अपनी भागीदारी कराएं। तो स्वाहा यज्ञ का प्राण है। जिस प्रकार से प्राण निकलने पर शरीर एक निर्जीव रह जाता है, उसी प्रकार से स्वाहा का महत्व है। और स्वाहा का जो महत्व है कि हम शेष कार्य करने वाले व्यक्तियों को सहयोग करें, और किसी को कोई दुख है, कष्ट है, परेशानियां है, तो उसके साथ भी खड़े हों। इस तरह से मानव जीवन की गरिमा हम समझें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। यही जन्म दिवसोत्सव संस्कार का लक्ष्य है, उद्देश्य है। पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तनयासुव। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। कलावा चढ़ाए। आसनं समर्पयामि जल पाद्यं समर्पयामि जल अर्घ्यं समर्पयामि जल आचमनं समर्पयामि। कलाव वस्त्रं समर्पयामि पुनः कलाव यज्ञोपवीतं समर्पयामि रोली गंधाक्षं विलेपयामि धूपम् आग्रापयामि दीपं दर्शयामि मिष्टान् नैवेद्यं निवेदयामि ताम्बूलपूगीफलानि समर्पयामि सर्वाभावयक्षतान् समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। आंखें खुले अवस्था में रखें। कलश गोल है, गोल गति का प्रतीक है। भगवान से गति और प्रगति की कामना के साथ में कलश भगवान का ध्यान करें, कलश भगवान की प्रार्थना करें। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्यमातृगणा स्मृतः कोक्षौ सागरः सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो अर्थवर्ण अंगैश्च सहितः सर्वे कलशन्तु समाश्रितः अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकर्ये सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणः प्रतिष्ठितः शिवः विष्णुस्त्वं च प्रजापति आदित्यावश्वो रुद्रः विश्वे देवा सपैत्रकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यतः कामफलप्रदा तत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमिहे जलोद्भव सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। दीपपूजनं महे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतः स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतः स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतः स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयं नमः। श्रावण मास में भगवान शिव का गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता दिशक्ति तुम झलक निरंजन जग पालन कर